उस पे आएगा ना। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग खंड खा के अंतर्गत हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें कल तक हम लोगों ने प्रश्न संख्या 10 का और खा अर्थात 10 में जो है संधि विच्छेद और खा के अंतर्गत विभक्ति पहचान हम लोगों ने पढ़ा। अब प्रश्न संख्या 11 जिसमें 4 खंड होते हैं, क ख ग घ, सब 2-2 अंक के। इसमें 11 क वह है महत्वपूर्ण शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अर्थात शब्द युग्म कह लीजिए आप, जुड़वा एक जैसे सुनने में लगते हैं, जिसे शुद्ध समानार्थक भी कह सकते हैं हम। सुनने में एक जैसे लगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों। तो यह है आपकी परीक्षा में 2 अंक का आता है प्रश्न संख्या 11 का, और इसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं और 4 विकल्प में एक विकल्प सही होता है, अर्थात दोनों का अर्थ अलग अलग, शब्दों का जोड़ा रहेगा उसका अर्थ अलग अलग। आपको सही विकल्प को चुनना रहता है। जो विकल्प दिए गए रहते हैं उनका अर्थ एकदम समीप होता है, लगता है कि जैसे सारे विकल्प सही हों। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इसको तैयार करना होगा, पढ़ना होगा और उसके सूक्ष्म अंतर को समझते हुए आपको विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा। हम इस शब्द युग्म को करीबन लगभग 80-90 शब्दों का हम लोग जो है अभ्यास करेंगे, जिसमें से मैंने देखा है इस वर्ष जो प्रश्न पूछे गए कुल 7 सेटों में सारे शब्दों का सूक्ष्म अंतर अर्थात जितने भी थे सारे जो है इसी में से आए हैं, अर्थात इसी में से उनका जो है प्रश्न पूछा गया है। तो हमारी तरफ से पूरी उम्मीद है यदि आप लोग इतने का अभ्यास कर लेंगे तो इसमें जो है आपको ये 100% प्रश्न जो है आपको अवश्य मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। शब्दों में सूक्ष्म अंतर। पहला, अन्न और अन्य। देखिए एक उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा। अन्न और अन्य, तो देख रहे हैं सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों की वर्तनी माने स्पेलिंग अलग अलग है, और वर्तनी अलग अलग होने के नाते इनका अर्थ भी अलग अलग है, लेकिन सुनने में एक जैसे लगते अन्न और अन्य। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, अनाज और दूसरा, भोजन और अनेक, गेहूं और वह, बेकार और दूसरा। तो देखिए अन्न, इसमें जो है आपका पहला विकल्प कौन सा? पहला विकल्प अर्थात अन्न, अनाज और अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है तो दूसरा। तो इसका सही उत्तर होगा अनाज और दूसरा।
दूसरे प्रश्न में हाँ, अर्थात पहले में हम देख रहे हैं कि इसका सही उत्तर होगा क्या? अनाज। और दूसरा है उपकार और अपकार। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। दूसरे का कार्य और बुरा, पुकार और न बोलना, भलाई और बुराई, अच्छा और दुष्ट। तो इसका तीसरा विकल्प ग सही है, अर्थात भलाई और बुराई। अगला है आचार और आचार। केवल देखिए एक मात्रा का अंतर ही है, आचार और आचार। यहाँ जो भी 3 विकल्प आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, बुरा आचरण और अच्छा, मुरब्बा और आचरण, स्थिर और चल, आम और चारा। तो आपको चारों विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक विकल्प को देखा आपने और उसका जो है टिक मार कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि इसी अर्थ को उलट करके भी प्रस्तुत कर देता है, तो आपको लगेगा कि जो है ये सही, लेकिन उत्तर गलत हो जाता है। आचार और आचार। आचार माने होता है, आप जानते ही हैं कि मुरब्बा। तो इसका दूसरा उत्तर सही है। पहले का आचार का मतलब मुरब्बा और दूसरे आचार का मतलब जो है वो है आचरण। चौथे विकल्प पे हम आते हैं, चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न का मतलब चौथे प्रश्न का मतलब पास और पास। पास और पास, देखिए एक दंतस्या है और दूसरा तालव्यसा है। तो पास 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर उत्तीर्ण और निकट, निकट और जाल, निकट और ऊंचा, समीप और दूर। तो पास माने होता है निकट और पास माने जाल, अर्थात इसका ख विकल्प, दूसरा विकल्प माने ख सही है। अगला है पंथ और पथ। पंथ और पथ, एक में अनुस्वार लगा है, एक में अनुस्वार नहीं लगा है, बस इतने ही अंतर है। तो पंथ जैसे कबीर पंथ, नाथ पंथ, तो ये है पथिक और रास्ता, संप्रदाय और मार्ग, चलना और बैठना, मार्ग और काल। तो पंथ माने होता है संप्रदाय, नाथ पंथ। तो ये जो है पंथ का मतलब हुआ संप्रदाय और पथ का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। तो देखिए इसमें भी रास्ता दिया है, इसमें भी दिया है, लेकिन एक अर्थ अलग हो जाता है। एक ही अर्थ अलग करने के बाद जबकि दोनों अर्थ आपको सटीक मिलेंगे तभी उत्तर सही होगा। तो पंथ, पहले शब्द जो पंथ है उसका अर्थ हुआ संप्रदाय और दूसरा है पथ, तो उसका मतलब हुआ मार्ग। तो ये विकल्प सही है, अर्थात ख। अब हम आते हैं छठे प्रश्न पर, अम्बुज और अम्बुद। मैंने आपको पहले ही बताया है और समझाया भी है कि पानी के जितने पर्यायवाची हैं, अर्थात वारी, अम्बु, तोय, जल, जितने पर्यायवाची उसमें अगर ज जोड़ दिया जाता है तो वह कमल हो जाता है और दा जोड़ देते हैं तो वह बादल हो जाता है। तो यहाँ अम्बु पानी का ही पर्यायवाची है, तो अम्बु में ज जुड़ा है तो अम्बुज, अम्बुज माने इसका कमल होना चाहिए, अम्बुज माने बादल। तो इसका पहला विकल्प देखेंगे आप सही है, वो है कमल और बादल। पहला विकल्प सही है का। मेघ और मेध, ये घ है घर वाला और धा है ये धन वाला।
तो घ और ध में इतने ही अंतर किया, मेघ और मेध, तो बादल और कील दिया, बादल और यज्ञ दिया, काला और बुद्धि दिया, बादल और चर्बी। तो पहले का मेघ माने बादल होता है, ये तीनों में देखिए विकल्पों में दिया है, लेकिन दूसरे में जो है अलग अलग हो गया। तो मेध माने मेधा माने होता यज्ञ, तो क्या हो जाएगा ये बादल और यज्ञ। अभय और उभय, अभय माने भय माने होता डर, और उभय जानते हैं उभय पक्षी, अर्थात जो दोनों में कॉमन हो, उभय माने जो दोनों में हो। तो इसका उत्तर होगा पहला निडर और दोनों का उत्तर सही है। इसके बाद आते हैं 9वें पे, सुत और सूत। सुत और सूत, देखिए एक ऊ की मात्रा है, यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। तो छोटा ऊ जहाँ होता है सुत माने होता है पुत्र, और सूत, सूत माने होता है धागा भी, और सूत माने जो है सारथी। दोनों जो विकल्प सही मिलेंगे, देखिए यहाँ पे भी धागा दिया है, यहाँ पुत्र दिया है, यहाँ पुत्र दिया, सारथी दिया, यहाँ सोता और डोरा दिया है। तो कुल का मतलब है कि दोनों विकल्पों का जब उत्तर सही, दोनों का सही मिलेगा तभी वो विकल्प सही होगा। तो सुत माने पुत्र, तो यहाँ पहला हो जाएगा पुत्र, और सूत माने सारथी, तो यहाँ ये दूसरा विकल्प सही है। अंश और अंश, यहाँ देखिए ये तालव्य दंत सा है और ये तालव्य सा है। तो अंश और अंश, अंश माने होता है भाग और अंश माने कंधा। तो यहाँ पहले अंश का मतलब होगा कंधा और दूसरे अंश का मतलब होगा हिस्सा, भाग। तो देखिए अंकुर और हिस्सा दिया, देखिए यहाँ हिस्सा और कंधा दोनों एकदम उल्टा कर दिया। जरा सा भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले अंश दोनों का मतलब दिया है, यहाँ कंधा और हिस्सा दिया है, यहाँ हिस्सा और कंधा दिया है। अब पहले अंश जो यहाँ है उसका सही अर्थ आपको अगर नहीं पता होगा तो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पहले अंश का अर्थ होता है कंधा, और तालव्य अंश जो बड़ा सा लगा है उसको कहते हैं हिस्सा। तो ये इसमें ख विकल्प सही होगा, घ नहीं होगा। जलद और जलज, जैसा कि ऊपर मैंने बता दिया था आपको पानी, तो यहाँ द लगा है तो जलद माने क्या हो जाएगा बादल, और जलज माने कमल। तो पहला इसका का विकल्प सही होगा, बादल और कमल। इस बार की परीक्षा में ये पूछा गया था। अनल अनिल, देखिए यहाँ एक मात्रा का ही अंतर है, यहाँ अनल है, ये अनिल। और देखिए दोनों ये विकल्प का और गा है, जो ये दोनों एकदम उल्टे दिए गए हैं। पहले का वायु और अग्नि हो गया, यहाँ अग्नि और वायु हो गया। अर्थात अगर आपने पहले का अर्थ सही नहीं जाना तो दोनों में कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। यहाँ अनल माने होता अग्नि, अनिल माने वायु। अगर आपने अनल को वायु मान लिया तो ये पहला विकल्प लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए अनल माने अग्नि, अनिल माने वायु। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है? ग, 12 का ग। अब आइए आप 13वां प्रश्न, कच्छ और कुछ। कच्चा और कुछ, केश और स्तन, कच्चे और कुछ, स्तन और बाल। तो कच्छ माने होता है बाल, केश जिसे कहते हैं, और कुछ माने स्तन। तो इसका विकल्प सही होगा ख। वृत्त और वित्त, वृत्त और वित्त, तो आप लोगों ने 11 में जो है सदाचार उपदेशा में पढ़ा है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयातियात च अविततो हतः। यहाँ वृत्त और वित्त, तो वृत्त माने होता है चरित्र और वित्त माने धन। तो क्या हो जाएगा? वृत्त माने पहले वृत्त है, वृत्त माने जो है आप जानते हैं वो गोलाकार आकृति भी होती है, लेकिन इसमें इसका विकल्प नहीं है।
और वित्त होता है जैसे वित्त मंत्रालय, वित्त माने होता है धन, तो इसका जो है पहला विकल्प सही होगा 14 का अर्थात चरित्र और धन, ये का सही है। का विकल्प कपट और कपाट। कपट 4 विकल्प दिए गए हैं, तो कपट माने धोखा होता है और कपाट माने होता है दरवाजा, तो इसका ग विकल्प सही है, धोखा और दरवाजा। अगला है गृह और ग्रह। गृह माने घर, ग्रह माने नक्षत्र, तो पहला विकल्प इसका सही है, पहला विकल्प, ये विकल्प घर और नक्षत्र। अगला है आय आयु। आय आपकी कितनी आमदनी है, और आयु माने उम्र, इसमें 4 ही विकल्प दिए गए हैं, तो इस 3 ही विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, आय माने आमदनी, आयु माने उम्र, तो ये इसका ख विकल्प सही है। अपेक्षा उपेक्षा। तुलना और निरादर, तुलना और बुराई, तुलना में और अवहेलना, चाह और बुराई। तो 18वां तुलना में और अवहेलना, कहते हैं उसकी उपेक्षा की जा रही है अर्थात अवहेलना, तो तुलना में, तो यहाँ होगा ग विकल्प सही, तुलना में और अवहेलना, उपेक्षा। तुलना और निरादर दिया, यहाँ अपेक्षा तुलना में, बस इतने से निरादर माने भी अवहेलना होता, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर होने में आती है, ये ग विकल्प सही। 19वां श्रवण और श्रमण। श्रवण, श्रवणांजलि, श्रवण माने होता है कान, और श्रमण माने होता है जो भिक्षु होते हैं, जो भीख मांगते हैं, उनको कहते हैं श्रमण, तो इसका ग विकल्प सही है, कान और भिक्षु। अगला हम लोग यही 33 तक पढ़ेंगे आज, बाकी कल पढ़ेंगे। वसन और व्यसन। वसन और व्यसन, वसन माने होता है वस्त्र, व्यसन माने आदत, तो ये दूसरा विकल्प सही है, खा वाला, वस्त्र और आदत। अविराम अभिराम। अविराम माने होता है, विराम माने होता है रुकना, और अभिराम माने होता है सुंदर, आकर्षक, तो अविराम और अभिराम, ये है अविराम माने अनवरत, बिना विराम के, बिना रुके हुए, और आकर्षक। कई कई बार ये भी उत्तर आ जाता है बिना रोक के और सुंदर, लेकिन अभिराम सुंदर से थोड़ा सा और जो आकर्षित करता हो, सुंदर हो लेकिन जो आकर्षित करता हो कि तो अभिराम, इसलिए यहाँ ग विकल्प सही है। अंश और अंशु, तो ऊपर में आपने देखा एक अंश आया था, और वहाँ अंश और अंश दोनों थे, एक कंधा था और एक हिस्सा या भाग था। अब यहाँ देखिए दूसरा वही भाग वाला तो अंश आया, लेकिन यहाँ अंश हो गया। अब इसमें जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, भाग और सूर्य, सूर्य और भाग, भाग और किरण, भाग और वरुण। तो पहले का तो कंफर्म हो गया कि अंश माने भाग है, तो ये 3 विकल्प तो आए, खा विकल्प अपने आप कट गया। अब भाग, अंशु, अंशु माने सूरज भी होता है, अंशु माने किरण भी होता है, अंशुमानी, तो दोनों विकल्प ये सही है, क्योंकि यहाँ दे दिया गया है, तो कुछ प्रश्न ऐसे विवादित हो जाते हैं।